हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ऊर्जिक चैनल एसपी पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 16 से। मैंने आप लोग को 15 नंबर तक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया हूँ, सिखा दिया हूँ, समझा दिया हूँ। आज हम लोग 16 नंबर से समझेंगे और ये मेरा पार्ट 6 हो गया। मैंने आप लोग को पार्ट 5 तक बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया हूँ और सारे वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं। क्या कहा गया है, आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। यानी कि वो एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसे सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए इसका तीसरा पद जो है वो कितना दिया गया है, 16 है। तीसरा पद है 16, टी नहीं ए है ना, टी भी दे सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ए थे यानी कि 16। तो आप सभी को पता होगा, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a+2d इक्वल टू 16 हो जाएगा, जिसे हम लोग फर्स्ट में कर मांग लेंगे। अब हमारा प्रश्न में कहा गया है इसका जो सातवां पद है पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो यानी कि a7 और -a5 अगर हम लोग करेंगे तो वो 12 निकल के आ जाए, क्योंकि सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो ये 12 अधिक है, तो यानी इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो ये 12 निकल के आएगा। ठीक है बाबू। तो यहाँ से a7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a+6d और माइनस इसको हम क्या लिखेंगे, a+4d इक्वल टू 12। या मैंने प्यारे दोस्तों यहाँ से a+6d माइनस में a, ये प्लस में -4d इक्वल टू 12। माइनस से गुना होगा प्लस को तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से ये प्लस में a है और ये माइनस में है तो कट जाएगा, यानी कि घट जाएगा। घटने पर a से a जाएगा तो 0 हो जाएगा। 6d में से 4d जाएगा तो 2d बच जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस है और माइनस का, जब भी आप लोग को प्लस और माइनस का चिन्ह मिले देखने को तो आप लोग उस कंडीशन में हमेशा घटा दीजिएगा। और घटाने के बाद जो संख्या बड़ा हो उसके पीछे में जो चिन्ह हो वो चिन्ह लगा देना। प्लस है तो प्लस हम लोग नहीं लिखते हैं, यानी 2d इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो d का मान मेरे प्यारे दोस्तों 12/2, 2 6 2 6 12 चला जाएगा। यानी d का मान क्या निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। अब d का मान रख दीजिए, क्या निकालने के लिए हमें कहा गया है, एपी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे ये फर्स्ट में करें तो a+2 और d का मान रख दिए 6 इक्वल टू 16। यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a+12 इक्वल टू 16। तो दिखाई पड़ रहा है ना बाबू, देख लो तो a बराबर 16 - 12 दिखाई पड़ रहा है। और लिख सकते हैं a इक्वल टू 6 यानी कि 4 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को हमने बताया था, क्या बताया था, जो एपी का जो समान रूप होता है वो उसके बारे में हमें एपी ज्ञात करना था। तो मैंने आप लोग को पैसे के पार्ट्स में बताए थे, जो a1 a2 a3 a1 कर दीजिए इसको। ठीक है, a1 a2 a3 a4 डैश डैश ऐसे लिखते थे। या हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a+d a+2d a+3d लिख सकते हैं बाबू। ठीक है, यहाँ से आप a को a ही लिखेंगे, a2 को a+d लिख सकते हैं, a3 को a+2d, a4 को a+3d। अभी हम लिखे थे ना a3 को a+2d, उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं। आज डैश डैश लास्ट टर्म तक लिख सकते हैं। तो हमारा एपी का हमें एपी ज्ञात करना है। तो एपी आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसे हम लोग को नहीं लिखना है, इसको हमको नहीं लिखना है। ठीक है, ये हम आप लोग को समझाने के लिए लिखे थे। आप लिख भी सकते हैं, कहीं गलत बात नहीं है। अब यहाँ से प्रथम पद निकला है 4, उसके बाद हम लोग सारवंतर को जोड़ते चलेंगे। तो 4 में 6 जोड़ देंगे तो 10, फिर 10 में 6 जोड़ देंगे तो 16, फिर 16 में 6 जोड़ देंगे यानी कि 22। इस प्रकार से आते जाएगा और यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग ऐसे भी जोड़ के निकाल सकते हैं या इस सूत्र के माध्यम से भी बना सकते हैं। कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा और सीख गए होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए इसको हम छोटा करके लिखते हैं, जिससे कि हम अगला प्रश्न आगे का प्रश्न भी बना सकें। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 फिर 10 फिर 16 फिर 22 डैश डैश डैश। ठीक है, क्योंकि ए प्रथम पद लिख देना, उसके बाद सारवंतर उसमें ऐड करते चलना है। यहाँ पे सारवंतर ऐड करिए 10 हो गया, फिर इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16, फिर इसमें ऐड करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे। इस प्रकार से n पदों तक निकाल सकते हैं। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को 16 नंबर समझ में आ गया होगा। हम लोग 17 नंबर प्रश्न को समझने वाले हैं। 17 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है वो पढ़िए आप लोग। प्रश्नों को कहा गया है एपी का कुछ टर्म्स दिए गए हैं। देखिए 3 8 13 यानी कि 3 8 13 ... कितना दिए गए हैं 253
ठीक है। इसमें हमें कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों, जो में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आप लोग को जब समांतर श्रेणी शुरू किया था पढ़ाने के लिए, तभी मैंने आप लोग को एक अंत से आठवां पद निकालने का फॉर्मूला बताया था। अंत से आठवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मेरे प्यारे दोस्तों? an माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने आप लोग को अंत से आठवां पद निकालने का फॉर्मूला बताया था। शायद जो क्लास किए होंगे, जो पार्ट्स हमारे देखे होंगे, उसको पता होगा। ठीक है, बताए थे ना बाबू? ठीक है। अब हमें यहाँ पे अंत से 20वां पद का आ रहा था, जिसमें कि हमने वहाँ पे बताया था जो an क्या होता है, r क्या था और d क्या था। जहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 20वां पद जो कहा गया है वो मेरा r है, और an जो है लास्ट में जो संख्या रहती है वो हमारा an होता है। तो ये an हो गया, और r जो 20वां पद का आ रहा है तो वो हो गया। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ से देखेंगे तो a क्या मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? प्रथम पद 3 है, और अगर हम लोग सार्वंतर डी का बात करें तो यहाँ से 18 माइनस 3 करेंगे तो ये 50 निकल के आ जाएगा। अब निकालेंगे अंत से 20वां पद। अच्छा सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 8 है तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अंत से 20वां पद हमें क्या गया निकालने के लिए? तो अंत से 20वां पद, तो देखिए अंत से जब हम 20वां पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अंत से 20वां पद, तो मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया था an माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। an का an मेरे प्यारे दोस्तों an का बात करें तो लास्ट टर्म जो होता है वो मेरा an होता है। तो यहाँ से 253 माइनस r क्या है 20वां पद माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 5 है। तो यहाँ से 253 माइनस ये 20 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा? 19 गुना 5, यानी 253 माइनस 95, तो ये घट जाएगा 13 में से 5 यानी कि 13 में से 5 जाएगा तो 8, 4 बचेगा, 5 लेंगे 14 यानी कि में से 9 जाएगा तो 5 15 158 निकल के आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोग मिला लीजिएगा आंसर से बाबू, 158 निकल के आएगा। इसका दूसरा मेथड भी है मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरा मेथड में आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग हल कर सकते हैं। कैसे? तो इसमें पहले एनवां पद आपको निकालना होगा। एनवां पद निकाल के a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके एनवां पद निकाल लीजिएगा। एनवां पद निकालने के बाद आप लोग को मान लीजिए 51 निकलेगा। 51 यानी कि टोटल इसमें 51 पद होंगे। अगर 51 पद निकाल लेते हैं, एनवां पद निकाल लेते हैं, तो उसके बाद आप लोग इसमें से 20 को माइनस कर लीजिएगा, 20 को माइनस कर लीजिएगा और प्लस 1 करना पड़ेगा। तो ये जो निकल के आएगा वो 32 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा? 32। हम लोग प्लस 1 क्यों करते हैं? मान लीजिए इसमें कुल जो है वो 10 टर्म है। कितना टर्म है? 10 टर्म है। या आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं, जो यहाँ पे मान लीजिए ये 5वां टर्म है, ठीक है, और ये इधर से यहाँ तक कुल क्या है? तो 6 है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा वो आप बताइए। जब 6 है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा? तो 5 होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे 5वां टर्म है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 5वां होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक भी 5वां होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जब ऐड करेंगे तो इसमें देखिए कुल 9 टर्म ही है। इसमें क्या होगा ना, इसे छोड़िए, नहीं समझिए, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। 51 में से जब हम लोग 20 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 31 आएगा, ठीक है। लेकिन एक इसलिए हम लोग ऐड करते हैं क्योंकि हमें जो पद निकालना था वो भी हमने माइनस कर रखा है, माइनस कर दिया था, इसीलिए हम लोग इसमें एक ऐड करके निकालते हैं। अब यहाँ से इसमें 32वां पद निकालिएगा तो निकाल सकता है, ठीक है। वो रीजनिंग का प्रश्न है, आपको समझ में नहीं आएगा इसीलिए नहीं बताए। अब यहाँ से देखिए ये 17 नंबर समझ में आ गया होगा। आप लोग 18 नंबर समझते हैं। 18 नंबर आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग सीख लीजिए, ठीक है, पढ़ लीजिए, मैं आप लोग को आगे प्रोसेस करके समझाता हूँ। 18 नंबर में कहा गया किसी एपी का चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों देखिए एपी का चौथे और 8वें पद, चौथे और 8वें पद का योग कितना दिया गया है? 24 है। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये a प्लस 3d और प्लस यहाँ से इसको a प्लस 7d इक्वल टू 24 आ जाएगा। तो यहाँ से a प्लस a क्या हो जाएगा? 2a प्लस 3d प्लस 3d 10d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24। 2 से भाग दे दीजिएगा सारे टर्म में, तो ये a प्लस 5d इक्वल टू 12 आ जाएगा। इसे हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे, ठीक है। पुनः क्या कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों? छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? a प्लस 5d
प्लस ए प्लस 7d, सॉरी 9d, 10 है तो 9d लिखेंगे, इक्वल टू 44 हो जाएगा। होगा मेरे प्यारे दोस्तों, A6 को A+5d लिखते हैं और A10 को हम लोग A+9d लिखते हैं। तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा 2A प्लस 5d प्लस 9d 14d इक्वल टू 44। अब यहाँ से 2 से भाग दे देंगे सारे टर्म में, तो क्या हो जाएगा A+7d इक्वल टू 22, यानी कि A+7d बराबर 22 निकल के आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समीकरण फर्स्ट और सेकंड निकल के आ गया होगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे तो माइनस कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा लेंगे। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने अच्छे बच्चे, यहाँ पे देखिए A+5d इक्वल टू 12 और A+7d इक्वल टू 22 यानी कि 22। माइनस करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस माइनस। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से देखिए ये A से A क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे 5d प्लस में और ये माइनस में तो घट जाएगा, तो ये 2d बच जाएगा। और 7d बड़ा है, इसके पीछे माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे हम लोग, माइनस लगा देंगे, माइनस प्लस नहीं लिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ से भी अगर हम लोग हटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 1 यानी कि -10 निकल के आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, डी का मान निकालेंगे तो 10/2 यानी कि 5 निकल के आ जाएगा। डी का मान क्या निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए स्पेस तो है नहीं, चलिए हम लोग बताने का प्रयास करते हैं फिर भी आपको। यहाँ देखिए बाबू दिखाई पड़ रहा है, डी का मान रख देंगे, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा रखने पर ए तो वैसे का वैसे रहेगा +5 इंटू डी का मान निकला है 5 प्लस 24, सॉरी 5 इक्वल टू 12, तो ए प्लस 25 इक्वल टू 12, तो ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 12 माइनस 25 यानी कि कितना निकल के आ जाएगा -13, -13 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग जब एपी के पद निकालेंगे, दूसरा पद यानी कि आप पहला पद दूसरा पद तीसरा पद निकालते हैं, इसमें कहा गया एपी के प्रथम 3 पद लिखने के लिए। एपी क्या ये यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग 12 में से इस 25 को प्लस में था, इस साइड लेके आए तो ये घटा लिए, तो 12 में से 25 घटेगा तो -13 आया, यानी ए का मान कितना निकल के आ गया था, -13 निकल के आया। अब हमें एपी के 3 पद लिखना है, तो प्रथम पद जो होता है वो तो हमें लिखना ही है। फिर उसके बाद हमको क्या करते हैं तो इस सार्वंतर को जोड़ते चलते हैं, तो -13 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जुटेगा नहीं, घट जाएगा बिल्कुल ही, तो ये क्या हो जाएगा 8 5 13 यानी कि -8 आ जाएगा। उसी प्रकार से फिर ऐड करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें 3 पद कहा गया, तो ये -13 -8 -3 निकल के आ जाएगा। आशा है आप लोग को 18 नंबर तक समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसे नोट कर लीजिए। अभी हम लोग 19 और 20 को सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसमें डीए मिटा दीजिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से समझते हैं और से सीखने का प्रयास करते हैं। तो 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, आप लोग पढ़िए उसको और सीखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, उसने 1995 ईस्वी पे 5,000 रुपया में कार्य को प्रारंभ किया था, ठीक है 5,000। फिर उसको 200 रुपया क्या हो रहा था, जो प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि हो रहा था। पहले 5,000 था, फिर 200 रुपया वेतन में वृद्धि होगा तो ये 5200 हो जाएगा, फिर 200 वेतन में वृद्धि हो जाएगा तो ये 5400 हो जाएगा। इसी प्रकार से करते चला गया काम को, तो वो कहा रहा है उसमें कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। 7,000 यानी कि 7,000 किस वर्ष उसका वेतन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि लास्ट टर्म हमारा 7,000 है, तो यहाँ से ए हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 5,000 हो जाएगा। उसके बाद डी का बात करें तो 200 रुपया हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक में 200 बढ़ रहा है। और ये ए एन दिया कितना गया है 7,000, ए एन कितना दिया गया है 7,000। अब यहाँ से ए एन का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7,000 यानी 7,000। ए का मान कितना है 5,000 प्लस एन माइनस 1, यहाँ से एन का मान ही हमें निकालना है 7,000, यहाँ से एन माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू 7,000
अब -5000, प्लस में था ये 5000 इधर लेके आ गए तो माइनस में हो गया। n-1 इंटू 200 इक्वल टू 2000 निकल के आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों n-1 इक्वल टू ये गुना के टर्म में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। 2000 में जब 200 से भाग लगाएंगे तो ये 10 मर्त में चला जाएगा। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा। n का मान निकल के आ जाएगा 10 + 1 इक्वल टू 10 + 1, यानी n का मान कितना निकल के आ जाएगा, 11। यानी 11 वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। लेकिन कह रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है किस वर्ष में, तो आप लोग 11 वर्ष इसमें जोड़ के भी निकाल सकते हैं। या इतना होगा तो इतना ही लिखिएगा 11 वर्ष बाद। यहाँ पे मानना होगा, जो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों मैंने एक टर्म नहीं लिखा, आप लोग मान लीजिएगा। कैसे, जो माना कि n वर्ष के बाद उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिएगा जाएगा। मान लेने के बाद क्या होगा, अच्छा रहेगा। an इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7000। अब मेरे प्यारे दोस्तों 11 निकलना, लिखिएगा अतः 11 वर्ष के बाद उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 20 नंबर प्रश्न को सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए। कहा गया है, जो रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ से देखिए, वो 5 रुपया प्रथम सप्ताह में बचाई थी मेरे प्यारे दोस्तों, और उसके बाद उसकी साप्ताहिक बचत 1.75 था, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये 6.75 हो जाएगा। फिर इसमें हम लोग 1.75 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी 8.50 हो जाएगा। 1.75 इसमें ऐड करेंगे तो उसी प्रकार से ये डॉट डॉट होते जाएगा। और लास्ट में उसके 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना था, तो 20.75, तो ये an का मान होगा। ठीक है, ये लास्ट है। तो a बराबर 5 हो जाएगा, d बराबर 1.75 हो जाएगा, और उसमें कहा रहा है 90वें सप्ताह में उसकी बचत साप्ताहिक बचत इतना हो जाती है 90वें सप्ताह में। तो इसमें प्रश्न में कहा ही गया है तो हम लोग मानेंगे। तो 90वें सप्ताह में इसका साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाता है। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, आपका मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 20.75, यानी 20.75। ए का मान क्या होगा, 5 + n-1 इंटू डी का मान होगा 1.75 इक्वल टू 20.75। यहाँ से 20.75। यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों इस 5 को उधर लेके आ जाएंगे तो n-1 इंटू 1.75 ये गुना के टर्म में है, और ये 20.75 इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। यानी n-1 इंटू 1.75 इक्वल टू 20 में से जब ये 5 को माइनस कर लेंगे हम लोग तो ये क्या आ जाएगा, 15.75 आ जाएगा। अब यहाँ से n-1 इक्वल टू 15.75 बाय ये गुना के टर्म में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 75, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ये इसको काटिएगा तो ये 9 मर्त में चला जाएगा, 9 मर्त में कट जाएगा। तो यानी n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 + 1, n का मान क्या हो जाएगा 10। यानी 10वें सप्ताह के बाद वो प्यारे दोस्तों इसका कितना हो जाएगा बचत, तो 20.75। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन 20 तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा इस चैप्टर को पढ़ने में। अगर आप लोग को नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले दिन करेंगे, जिसमें कि हम लोग अच्छे तरीके से 8 पॉइंट कितना है चैप्टर 5.3 को सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिएगा जो कैसा लगा या नहीं लगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।